तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 2024 सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू बताऊंगा। 25 एमसीक्यू बताऊंगा। कम से कम आपको बता दे रहा हूँ, कम से कम 7 या 8 या 9 एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे इस 25 एमसीक्यू में से। यह 101% की गारंटी देता हूँ। ठीक दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसा ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आइए हम लोग समय ना गवाते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है। जो दिल्ली है वो भारत का संघीय राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, करेक्ट है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवीं अनुसूची में कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है। आठवीं अनुसूची में कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 16 और ऑप्शन नंबर डी 32। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है आठवीं अनुसूची में। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं आपसे कह नहीं सकता। ये जो आता है लॉन्ग आंसर में भी आता है। लॉन्ग आंसर में आपका आएगा काला कानून के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला कानून के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है। असहयोग आंदोलन को जाना जाता है, रॉलेट एक्ट को जाना जाता है, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो काला कानून के नाम से किसे जाना जाता है, तो रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 1920, 1932, 1942 या 1950। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों मैं आपको 25 क्वेश्चन केवल हिस्ट्री से करा रहा हूँ, यानी कि इतिहास से करा रहा हूँ। अगर आपने इस 25 क्वेश्चन को कर लिया तो कम से कम बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाएंगे। अवश्य 101% की गारंटी देता हूँ आपको। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 को शुरू हुआ था और 1918 को क्या हुआ था, खत्म हुआ था। 1918 ईस्वी को खत्म हुआ था। ठीक, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको बता दिया इसमें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। मैंने ऊपर आपको बताया कि 1914 में चालू हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, तो 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन देखिए 1939 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में या 1945 ईस्वी में। मैं इससे आपको सब क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग के प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, 1914 ईस्वी में। और द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, तो 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। तो आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 ईस्वी में हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1922 ईस्वी को, 1927 ईस्वी को, 1920 ईस्वी को या 1940 ईस्वी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी देखिए 1947 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर सी देखिए 1948 ईस्वी में। ये ऑप्शन नंबर डी नहीं लिखा हूँ। ठीक, इसे 1950 कर लीजिए। ठीक, उसके बाद महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो अपना अपना ऑप्शन देख लीजिए। जनरल डायर ने, भगत सिंह ने, मेजनी ने या नेपोलियन बोनापार्ट ने। देखिए सबसे पहले तो भगत सिंह ने देंगे ही नहीं, क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा
गोली चलाने का आदेश दिया गया था। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर 11 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन बोनापार्ट कब पराजित हुआ था? तो 1915 ईस्वी में, 1715 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में या 1615 ईस्वी में? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कब पराजित हुआ था? तो वो 1815 ईस्वी में वाटरलू के मैदान में पराजित हुआ था। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है देखिए क्या कहता है। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पराजित हुआ था? ठीक, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, केवल आप लिख देंगे ऑप्शन नंबर ए, ऐसे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, तो मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, यानी कि ठीक, ये आप जरूर लिखिएगा। ये ऑप्शन सही है, लेकिन एक बार जरूर लिखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम से कम बता दे रहा हूँ, 2010 से लेकर 2023 तक ये जो क्वेश्चन है रिकॉर्ड तोड़ चुका है क्वेश्चन। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पराजित हुआ था? वाटरलू के मैदान में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुआ था। एक बार कमेंट में ये जरूर लिखिएगा आप लोग। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर में भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आप जितना जानते हैं उतना संक्षेप में बताइए। ठीक, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को संक्षेप में लिखिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। महात्मा गांधी सबसे पहले अफ्रीका से लौटने के बाद क्या किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी सबसे पहले अफ्रीका से लौटने के बाद क्या किया? खेड़ा सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह किया, असहयोग आंदोलन किया या भारत छोड़ो आंदोलन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका जवाब आप लोग किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया इन चारों में से? ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर अगला यानी 15 नंबर। जो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कितने लोगों के साथ शुरू किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। 75, 78, 76 या 80? इसमें से कौन सा आपका जवाब सही हो जाएगा? महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कितने लोगों के साथ शुरू किया था? 78 लोगों को लेकर के शुरू किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। जो क्वेश्चन नंबर 16 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। जो क्वेश्चन नंबर 17 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल कब आज़ाद हुआ था? 1908 में, 1908 में, 2008 में, 2015 में या 2005 में? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल कब आज़ाद हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें थोड़ा जवाब गलत लिखा है। ठीक, 1900, इसमें सही आंसर हो जाएगा 1768 ईस्वी में क्या हुआ था? नेपाल आज़ाद हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर इसमें से कोई सही नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपका। 1768 ईस्वी में कौन आज़ाद हुआ था? नेपाल आज़ाद हुआ था। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। जो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? तो ऑप्शन नंबर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर सेकेंड देखिए 2 वर्ष 11 माह 19 दिन। या ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। और ऑप्शन नंबर डी देखिए 2 वर्ष 10 माह 15 दिन। तो आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान को बनने में लगा था। ठीक, तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। जो क्वेश्चन नंबर 19 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपसे नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ रहे होंगे ये कितना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 27, ऑप्शन नंबर बी 28, ऑप्शन नंबर सी 29 या ऑप्शन नंबर डी 30। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्लास 5 या क्लास 6 के बच्चे दे सकते हैं, इसलिए आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का क्या कहता है
तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 1931, 1932 या 1933 ईस्वी को? दोस्तों मैं आपको एक सीक्वेंस से बता देता हूँ। देखिए, अगर आपसे पूछेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी को हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी को हुआ था। और कोई पूछे तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी को हुआ था। 30, 31, 32 यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक, एकदम लाइन से, इसलिए आप इन तीनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। कमेंट में अवश्य आप इसका आंसर दीजिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन मैं लिखा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल आप इतने क्वेश्चन को कर लेते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कम से कम 10 या 8 से 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में अवश्य पूछे जाएंगे। 101% की गारंटी देता हूँ मैं, 101% की गारंटी देता हूँ। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1921 में, 1920 में, 1922 में या 1919 में? दोस्तों इस क्वेश्चन पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछ देगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो आप लोग किसको टिक मारेंगे? तो 1920 ईस्वी को टिक मारेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था, यानी कब समाप्त हुआ था? 1922 ईस्वी को समाप्त हुआ था। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1920 ईस्वी हो जाएगा। यानी कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। जो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है आपका? रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1918 ईस्वी को, 1920 ईस्वी को, 1919 ईस्वी को या 1922 ईस्वी को? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट हुआ था। एक और क्वेश्चन पूछता है, रॉलेट एक्ट को किस किस नाम से जानते हैं? तो काला कानून के नाम से रॉलेट एक्ट को जानते हैं। ठीक, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। जो क्वेश्चन नंबर 24 है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक, ये लॉन्ग आंसर में आता है कि WTO को संक्षेप में लिखिए। WTO का WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैं इसका ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर मैं लिख दिया हूँ। ठीक, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 24। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, मुंबई में हुआ था या लखनऊ में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोरबंदर में हुआ था। किसका जन्म? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप लोग अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको फायदा मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा मैं जितने क्वेश्चन का आंसर पूछा हूँ आपसे। ठीक, उसके बाद देखिए सब्सक्राइब तो अवश्य करिएगा, क्योंकि मैं जितना वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूँगा, जितना वीडियो मैं इस चैनल पे करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे अवश्य पहुँच जाएगा। ठीक, आप लोग बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। ठीक, थैंक यू।